आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ कहीं भी रखे, अपनी अमान में रखे, अपनी सलामती में रखे और इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम आमीन। क्लास 6 की इंग्लिश है और इसका है चैप्टर नंबर 6 द वाइट माउस सर्कस। लास्ट वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज डन की थी, कॉम्प्रीहेंशन किया था जिसमें थे इसमें क्वेश्चन आंसर्स और आरटीसी था जिसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हमने करना था। आज की वीडियो में हम करेंगे पेज नंबर 63। इसमें है एक्सरसाइज नंबर बी, वर्किंग विद वर्ड्स। तो इन्होंने हमें जो है कहा गया है कि वर्ड्स के साथ हमने काम करना है। क्वेश्चन है व्हाई डज मिस्टर स्ट्रेंजर टर्न मॉव, व्हाट डज दिस टेल अस। और क्वेश्चन नंबर 2 है विच अदर कलर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल्स फीलिंग और मूड्स। तो हमें पहले ये बताना है, पहले हमें इसके आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन मैंने बुक से आप लोगों को बता दिया है। तो मिस्टर स्ट्रेंजर्स जो है वो क्यों जो है वो मूव की तरफ टर्न हुए थे। मिस्टर स्ट्रेंजर वॉज वेरी एंग्री एज वेल एज एम्बेरेस्ड, EMBRASSED, embarrassed at the same time. Due to these emotions, he turned to move. अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पर हमें वर्ड्स दिए हुए हैं और ये वर्ड्स कहते हैं कि इनके साथ आपने जो है वो उसको इससे बताना है कि लोग क्या ख्याल रखते हैं, उनके कैसे मूड्स होते हैं। थिंक ऑफ दीज फीलिंग्स फियर, एंगर, रेज, सैडनेस, sickness and envy. Envy is also equal to enemy. तो सबसे पहले हमने जो है वो इन वर्ड्स को डन करना है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, हियर आर सम वर्ड्स यूज्ड बाय द ऑथर टू डिस्क्राइब मूवमेंट, ट्राई टू फाइंड देम इन द पैसेज, यूज दीज वर्ड्स इन इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यहाँ इन्होंने वर्ड्स दिए हैं, इनको कहा है कि इसको अपने सेंटेंसेस में बयान करना है। ठीक है, पहला है पॉप इन, बस्ट इन, सिडल, मार्च्ड, वेंडर्ड, क्रीप, रन, स्कटलिंग, पोरिंग, टिपटोड, वेंचर्स एंड फॉरवर्ड। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इन्हें हमने सेंटेंसेस में इसको डिस्क्राइब भी करना है। पहले इसकी मीनिंग्स बताने हैं, देन इसको डिस्क्राइब करना है। पॉप इन मीन टू विजिट ब्रीफली एंड अनएक्सपेक्टेडली। सेंटेंस वुड बी बास पॉप्ड इन टू अ कैबिन बिकॉज पुलिसमैन चेज्ड हिम। ब्रस्टिंग मीन्स एंटर सडनली। सेंटेंस वुड बी thief burst into house because police was chasing him. March mean military work. Sentence, soldiers are marching on grounds. Wandered, move from one place to another. Sentence is he wandered to get the solution. Creep means walk like snail. Sentence would be he was creeping because of weakness. Run means walk fastly. Sentence is she should run in race to win the race. Skulting means walking short steps. Sentence is children were skulting in the ground. Pouring, moving like a flow of water. Sentence is students were pouring in the class. या स्टूडेंट्स वर पोरिंग वाटर इन द जग, ये भी हो सकता है। पोरिंग मीन्स कहते हैं डालना, पानी डालने को कहते हैं पोर करना इन जग। टिपटोड मीन्स वॉक क्वाइटली ऑन टो। सेंटेंस इज स्टूडेंट्स टिपटोड टू कलेक्ट मैंगोज फ्रॉम ट्रीज। सिडल्ड मीन्स वॉक इन timid manner. He sidled up to me and slipped me a note. Venture mean a risky journey. He often ventures into wood adventures. Forward mean move ahead. Sentence is I step forward to grief. Come to another page, that is exercise number
सी, इसमें सबसे पहले री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सो दैट every underlined noun or group of words is replaced by the correct personal pronoun. For example, the man, ये underline है, watered the rose bush every day. The lady gave the dog same food. She gave the dog same food. The lady and her sister bought a dozen eggs. The lady and her sister bought a dozen egg. या हम ये भी लिख सकते हैं द लेडी एंड हर सिस्टर को कट करके दे बॉट अ डजन एग्स. अ पुलिस वुमेन टुक आलम एंड मी टू सी द हाई कोर्ट. पुलिसमैन की जगह हम लिख सकते हैं शी टुक आलम एंड मी टू सी द हाई कोर्ट. The old tree must have been cut down by you and Ali. It must have been cut down by you and him. Rizwan spoke to Sahir and Danial about the book. He spoke to them. क्योंकि साहिर और दानियाल यहाँ पर दो नाउन्स आ गए हमारे पास. He spoke to them about it. Atif said, let Atif have the ball. He said, let he have it. My friend and I wanted to stop the bus. We wanted to stop it. ठीक है, ये भी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें जो है वो नाउन को हटाकर इसको नेम के साथ हटाकर हमें शी, दे, ही, इट, वी में कन्वर्ट करना था. नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. दीज आर वर्ड एसोसिएशन. तो इन्होंने जो है वो हमें यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं और हमने इसको जो है वो इस तरीके से लिखना है कि ये वर्ड एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हों. जैसे वर्ड एक दिया हुआ है यहाँ पे सर्कस. तो इसके कनेक्टेड वर्ड्स कौन कौन से होंगे, मतलब सर्कस में क्या क्या होता है. क्लाउन होता है, ट्रैपिस होते हैं, बैलेंसिंग होती है, जगलर होते हैं, रिंग होते हैं, रिंग मास्टर होते हैं, टेंट होते हैं, एटसेट्रा. कुछ भी लिख सकते हैं आप. तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर ऑफिस, एयरपोर्ट, मनी, वर्कशॉप, रेलवे, पोइट्री, माउंटेन्स, लेबोरेटरी, इलेक्ट्रिसिटी, वेदर, ओशन, सिनेमा, रेस्टोरेंट, म्यूज़िक एंड पेंटिंग. तो ये इन्होंने हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें इसको जो है वो एक कनेक्टेड वर्ड्स के साथ कन्वर्ट करना है. सबसे पहले है ऑफिस. ऑफिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फाइल्स, कैबिन, लैपटॉप, कंप्यूटर, सीट्स, डॉक्यूमेंट्स. वर्कशॉप, मैकेनिक, बाइक्स, कार्स, टूल्स. माउंटेन्स, पीक, स्नो, रॉक्स, ग्लेशियर्स. वेदर में क्या क्या होता है, सनी है, रेनी है, क्लाउडी है, विंडी है. ओशन, सॉल्ट वाटर, वेव्स, डीप, ब्लू. एयरपोर्ट्स में एयरप्लेन, लगेज, रनवे, फ्लाइट. रेलवे, ट्रेन, कैरेज, ट्रक. लेबोरेटरी, एक्सपेरिमेंट्स, केमिकल्स, फ्लास्क. सिनेमा, मूवी, स्क्रीन, पॉपकॉर्न्स, ऑडियंस. म्यूज़िक, पियानो, सन, सिंगर, गिटार, वॉयलेट. मनी, कैश. पोइट्री, पोम, पोइट, लिरिक्स, स्टैंजा. इलेक्ट्रिसिटी, करंट, बैटरी, स्विचेस, सर्किट्स. रेस्टोरेंट्स, डिशेस, मेन्यू कार्ड, वेटर, क्रॉकरी, कटलरी. पेंटिंग में है आर्टिस्ट, कलर, पेंट ब्रश और पेंट. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लिखने हैं. मेरे दिमाग में जो आए थे हमने वो लिख दिए हैं. आपको जो बेटर सूट लगे कि ये कनेक्टेड वर्ड्स हो सकते हैं तो आप भी अपने माइंड से कुछ ना कुछ लिख सकते हैं. लास्ट एक्सरसाइज इसकी रह गई है, वो है कॉम्पोजिशन. ये भी हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोग खुद जो है वो खुद से किया करें, अपनी क्रिएटिविटी शो किया करें. यहाँ इन्होंने हमें एक पिक्चर दी है. हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ रैकन. इट इज़ अ वाइल्ड क्रिएचर कॉमनली फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका. अच्छा, ये दिए इन्होंने कहा है कि हमें एक जो है वो अपनी तरफ से एक राइटिंग करनी है. तो चलिए, हमने जो राइटिंग की है मैं आपको वो शो करती हूँ. आपको जो बेटर लगे आप वो भी कर सकते हैं. एक्सरसाइज की हेडिंग देनी है, कॉम्पोजिशन की आपने. आई लिव इन नॉर्थ अमेरिका. वन डे वेदर वॉज फाइन. एट नाइट आई एंड माई फ्रेंड वर प्लेइंग हाइड एंड सीक आउटसाइड द कॉटेज. Now it's my turn. I heard coming
roamed dustbin. I turned and I heard that every might be hiding behind the dustbin. Suddenly, a raccoon with husky tail and dark mask around the eyes. It jumped outside and started staring at me. I screamed and the raccoon disappeared. Climbing on tree, my friends gathered. One of them was a daughter of wild officer. She told me that raccoon is a natural and nocturnal animal and omnivorous in nature, due to which they can live in urban areas easily. They have great gripping power and can open doors, jars, and lids of trash can, which are their source of food. Once her father found two babies of raccoon and kept them at home. They grew quickly and turned to be a massive and terrible pets, so he left them in a forest. तो आज की चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की एक्सरसाइज भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप मेरी वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं। आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।